देखेंगे करंट अफेयर 2025 के मंथ अप्रैल का करंट अफेयर बाय चंद्राकर सर। करंट अफेयर बाय चंद्राकर सर। राज्य स्तरीय योजनाएं एवं समितियां। हाल ही में नियत निलानार योजना का दायरा सुरक्षा कैंप 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर तक किया गया है? टोटल 10 किलोमीटर तक इसके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया गया है। नियत निलानार आपका स्वच्छ आपका अच्छा गांव आपका अच्छा गांव अभियान, जिसे क्या कहते हैं? नियत निलानार। आरंभ इसकी 16 फरवरी 2024 जर्मन पुस्तिका से। स्रोत इस जर्मन में दिया गया है। ये कब ये लॉन्च हुआ था? 16 फेब 2024। नियत निलानार अर्थात आपका अच्छा गांव गौरतलब है कि बस्तर के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित राज्य शासन द्वारा नियत निलानार योजना की शुरुआत की गई है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर व कांकेर में विकास कैंप, पुलिस कैंप के आसपास गांव में यह योजना लागू है। बस्तर के ऐसे क्षेत्र जहां नए कैंप खुल रहे हैं, उस क्षेत्र में 5 किलोमीटर दायरे के गांव के बजाय अब 10 किलोमीटर के दायरों के गांव को भी योजना का लाभ प्राप्त होगा। योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन, चना, नमक, हैंडपंप, बैंक सखी, एटीएम, मोबाइल टावर, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य होगा। इस योजना के तहत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं के जैसे ही सुविधा दी जाएगी। योजना के माध्यम से प्रत्येक घर को आगामी 1 वर्ष तक 500 यूनिट तक निःशुल्क बिजली, कौशल उन्नयन की योजनाएं, वन ग्राम को राजस्व ग्राम वन अधिकार पत्र दिए जाएंगे। किसानों को सम्मान निधि, शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। हाल ही में केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ में खरसिया नवापारा परमलकसा रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है? 615 किलोमीटर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत लगभग 18,658 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में फैली इन 4 परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 1247 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंजूर परियोजनाएं: संबलपुर जरपड़ा 3री और 4थी लाइन ओडिशा, झारसुगुड़ा शासन 3री और 4थी लाइन ओडिशा, खरसिया नवा रायपुर परमलकासा 5वीं 6ठी लाइन छत्तीसगढ़, गोंदिया बल्हारशाह दोहरीकरण महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। खरसिया से परमलकसा तक 5वीं और 6वीं नई रेल लाइन बिछाने के कार्य 8741 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षा योजना को स्वीकृति मिल गई है, जिससे छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक और औद्योगिक गतिविधियों के क्षेत्र में बड़ी बढ़त मिलेगी। खरसिया नवा रायपुर परमलकसा के बीच रूट की लंबाई 278 किलोमीटर है और रेलवे ट्रैक 615 किलोमीटर में बिछेगा। इस रूट के बीच 21 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे। हाल ही में राज्य में किन जिलों में समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ किया गया है? समावेशी आजीविका योजना जसपुर और कबीरधाम में किया गया है। 16 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जसपुर और कबीरधाम जिलों के 5 विकासखंडों में 5000 अधिक गरीब परिवारों को चयनित किया गया है, जिन्हें अगले 3 वर्षों में प्रशिक्षण, विशेष योजना और सरकारी सहयोग के माध्यम से स्थायी आजीविका से जोड़ा जाएगा। कहाँ शुरू किया गया है? जसपुर और कबीरधाम में छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना के 5 विकासखंडों में 5000 अधिक गरीब
परिवारों को चयनित किया गया है। इसका लक्ष्य न केवल आय वृद्धि करना है बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त समाज की नींव भी रखना है। छत्तीसगढ़ में 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। इसमें घोषित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना किस जिले में की जाएगी? राजनांदगांव में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जाएगी? राजनांदगांव में। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 445 करोड़ रुपए की लागत से 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। राजनांदगांव जिला के ग्राम पटेवा में 322 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 350 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राजनांदगांव जिला के ग्राम बीजेतेला में 50 एकड़ में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना 25 करोड़ रुपए में की जाएगी। नवा रायपुर में 20 एकड़ में रेडीमेड गारमेंट पार्क के लिए 30 करोड़ रुपए तथा नवा रायपुर में 30 एकड़ में फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इस तरह कुल 4,445 करोड़ रुपए की लागत से 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों के विकास के लिए एक अनुकूल और सकारात्मक वातावरण बनेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए मोर द्वार सहाय सरकार महाअभियान की स्थिति शुरू किया गया है 15 अप्रैल 2025 से। 15 अप्रैल 2025 को बस्तर जिले के ग्राम घाटपदमपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए प्रदेश व्यापी मोर द्वार सहाय सरकार महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। यह 15 दिवसीय महाअभियान 30 अप्रैल 2025 तक चला। इस महाअभियान का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है जिन्हें अब तक किसी भी आवासीय योजना के तहत पक्का आवास नहीं मिल सका है और उन्हें पक्का आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मुख्य परीक्षा पास करने वाले प्रतिभागियों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? टोटल 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों को राज्य सरकार शासन की ओर से 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा नगर निगमों में महापौर सम्मान राशि दी जाती है। प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि इसी निधि के अंतर्गत दी जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कल इसके आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के तहत किस शैक्षणिक संस्थान में MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा? तो कहाँ दिया जाएगा? IIM रायपुर में। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना घोषणा नवंबर 2024 में। यह कार्यक्रम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर और छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है। यह 2 वर्षीय MBA डिग्री कार्यक्रम विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए तैयार किया गया है ताकि राज्य में प्रतिभाओं को प्रशासन में योगदान देने का अवसर मिल सके। सभी चयनित विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 50,000 रुपये मासिक विद्यार्थियों को उनकी सेवाओं और प्रशिक्षण अवधि के लिए सम्मानजनक छात्रवृत्ति दी जाएगी। आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी के पास कैट का 2023 और 2022 का वैध स्कोर होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में समूह चर्चा और साक्षात्कार भी शामिल है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किन जिलों में जिला निर्माण समिति के गठन को मंजूरी दिया है? कौन से जिलों में? राज्य नक्सल प्रभावित जिलों में। राज्य शासन ने हाल ही में नक्सल प्रभावित सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जिलों में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए जिला निर्माण समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की है। किनकी अध्यक्षता में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। महानदी जल विवाद लंबे समय से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य महानदी जल विवाद चल रहा है। दिसंबर 2024 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी को महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदलकर पुनः किसके नाम पर किया गया है?
पंडित दीनदयाल उपाध्याय। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा टॉपर्स के लिए चल रही छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदल दिया है। अब योजना स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना की जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के नाम से जानी जाएगी। छत्तीसगढ़ में इस योजना की शुरुआत 2017 में भाजपा सरकार ने की थी, जब इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना नाम दिया गया था। लेकिन 2019 में कांग्रेस सरकार ने इसका नाम बदलकर स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कर दिया। 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस के राज्य की कितने ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार की डिजिटल सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी? कितने ग्राम पंचायतों में? 1460। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल 2025 पंचायत दिवस से नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए MOU किया गया। अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के तहत ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवा किस तिथि से शुरू की गई? ग्राम पंचायत में डिजिटल सेवा 24 अप्रैल 2025 से शुरू की गई। प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल 2025 को पंचायत दिवस के नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए MOU किया गया। राज्य के स्कूलों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति जागरूकता व जिम्मेदारी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी स्कूल में पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को लेकर बच्चों में जागरूकता के लिए प्रत्येक स्कूल में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का पुनर्गठन किया गया। इको क्लब छात्र छात्राओं को पर्यावरण संबंधी मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता के नुकसान आदि के बारे में जागरूक करना है। छत्तीसगढ़ में पुरस्कार और सम्मान। हाल ही में किस कार्य के लिए आधार सेवाओं के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? किस क्षेत्र में? बायोमेट्रिक अपडेट के उत्कृष्ट कार्य के लिए। आधार सेवाओं के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। राज्य के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बायोमेट्रिक आधार अपडेट की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। राज्य में 5 से 7 एवं 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की दिशा में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान मिला है। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला है? कौन सा पुरस्कार? पहला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पहला पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शानदार प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में आज सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य महिला मानपुर, अंबागढ़, चौकी और शक्ति जिले को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया। हाल ही में माननीय राज्यपाल रामेन डेका द्वारा किस राज्य अभिनेताओं को राजा चक्रधर सम्मान के नाम पर सम्मानित किया गया? कौन से राज्य? असम के। भारतीय कला एवं संगीत को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने के उद्देश्य से राज्यपाल रामेन डेका द्वारा अपने स्वेच्छानुसार मध्य से असम नाट्य सम्मेलन जिला नौगांव असम को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इस राशि को एक संयुक्त फिक्स डिपॉजिट खाते में रखकर से प्राप्त ब्याज से प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ के राजा चक्रधर सिंह के नाम पर उत्कृष्ट अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा। खेल। छत्तीसगढ़ में पैरा एथलीट छोटी मेहरा किस जिले से संबंधित है? छोटी मेहरा जो है वो कबीरधाम जिले से संबंधित है। नई दिल्ली में हुई विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में कबीरधाम जिले की दिव्यांग एथलीट छोटी मेहरा ने भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीता। यह पदक उन्हें गोला फेंक और चक्र फेंक प्रतियोगिता में जीता है। चर्चित स्थल। हाल ही में घोषित छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बड़े सिट्टी राज्य किस जिले में है? बड़े सिट्टी सुकमा जिले में है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का बड़े सिट्टी गांव बस्तर संभाग का पहला नक्सल मुक्त गांव बन गया है। हाल ही में इस गांव में सक्रिय अंतिम 11 माओवादियों ने कल सुकमा में पुलिस अधीक्षक के समक्ष समर्पण कर दिया।
नवा रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार कितने रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है? 75 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ में टेक बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर शुरू किया जा रहा है। नवा रायपुर में बनने वाला यह सेंटर सेमीकंडक्टर ईवी उद्योग को हर तरह का काम सपोर्ट सिस्टम देगा। इसके लिए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा EMC 2.0 योजना के तहत 25 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई है। इसकी कुल लागत 108.43 करोड़ रुपए है, जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी 33.43 करोड़ रुपए की होगी। छत्तीसगढ़ पहला AI सक्षम डेटा सेंटर किस जिले में स्थापित होगा? रायपुर में। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला AI सक्षम डाटा सेंटर खुलेगा। यह पार्क अटल नगर नवा रायपुर सेक्टर 22 में CBD रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इस AI एक्सक्लूसिव डाटा सेंटर पार्क की लागत 1000 करोड़ रुपये है और यह 13.5 एकड़ में होगा। इसमें 2.7 हेक्टेयर एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए होगा। हाल ही में हाहा लद्दी लौह अयस्क ब्लॉक एक निजी कंपनी को आवंटित किया गया। यह किस जिले में? हाहा लद्दी जो है वो कांकेर जिले में है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के 4 लौह अयस्क खदानों को निजी कंपनियों को आवंटित करने की तैयारी है। बेलाडीला क्षेत्र के 3 नए लौह अयस्क ब्लॉकों के लिए नीलामी आयोजित किया गया है। इसके साथ ही कांकेर जिले में हाहा लद्दी लौह अयस्क ब्लॉक अंतिम नीलामी चरण में है। राज्य का पहला शासकीय मिल्क कलेक्शन सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? जगदलपुर में। पशुपालक और डेयरी फर्म संचालित को लाभ पहुंचाने के लिए यह राज्य के पहले शासकीय मिल्क कलेक्शन सेंटर का संचालन संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट की स्थापना की मंजूरी दी गई है। यह किस स्थान पर बनाया जाएगा? यह नवा रायपुर में बनाया जाएगा। फैशन शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर में राज्य के पहले राष्ट्रीय फैशन औद्योगिकी संस्थान निफ्ट कैंपस की स्थापना को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत 271.18 करोड़ रुपए है। चर्चित व्यक्तित्व एवं नियुक्तियां। भारत की पहली महिला अग्निवीर का नाम क्या है? पहली महिला अग्निवीर का नाम फामेश्वरी यादव है। छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले की फामेश्वरी यादव प्रदेश की पहली महिला अग्निवीर बनी है। वह अभी 21 साल की है। फामेश्वरी यादव गरियाबंद जिले के परसदा जोशी गांव की रहने वाली है। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? किन्हें चुना गया है? अमर सिंह छाबड़ा। हाल ही में नियुक्त किए गए आयोग अध्यक्षों की सूची में अंतिम पृष्ठ में जाएं। ये वाले इसमें जो लास्ट वाला है उसका पृष्ठ के जाने के लिए तो जो छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? अमरजीत सिंह छाबड़ा। हाल ही में डॉक्टर लवली शर्मा को किस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया है? तो इन्हें इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल माननीय रमन डेका जी के द्वारा हाल ही में कलेक्टर डॉक्टर लवली शर्मा को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? टेनिस संघ का नया अध्यक्ष जो है हिमांशु द्विवेदी जी हैं। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी को छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनिमयक आयोग नया अध्यक्ष चुना गया है? विनिमयक आयोग का छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनिमायक आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? VK गोयल जी को। हाल ही में राज्यपाल माननीय रमन डेका द्वारा प्रोफेसर विजय कुमार गोयल छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। श्री अवनीश पात्र किस जिले के किसान हैं जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा नवोन्मेषी किसान के रूप में सम्मानित किया गया? गरियाबंद के वे किसान हैं अवनीश पात्र, जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा नवोन्मेषी किसान के रूप में सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के किसान अवनीश पात्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान मेले में नवोन्मेषी किसान के रूप में सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के एकमात्र किसान हैं। रिपोर्ट और सूचकांक। हाल ही में राज्य के किन जिलों को नक्सलवाद प्रभावित जिलों की सूची से बाहर किया गया है?
खैरागढ़ को किया गया है राजनांदगांव को, कबीरधाम को, उपरोक्त में सभी को। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजनांदगांव, खैरागढ़, श्रीगंगानगंडाई और कबीरधाम जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। महिला मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले को हाई नक्सल इलाके के बजाय LWE लेफ्ट विंग एक्टिविज्म जिले की श्रेणी में तब्दील कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 रह गई है। नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में छत्तीसगढ़ के 4 जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, झारखंड का 1 जिला पश्चिमी सिंहभूमि, महाराष्ट्र का भी 1 जिला गढ़चिरौली शामिल है। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश अब नक्सल प्रभावित राज्यों की सूची से बाहर हो गए हैं। सरकार ने उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में कमी की है। पहले 38 थी, अब यह 18 हो गई है। वित्तीय वर्ष 24-25 में सर्वाधिक राजस्व वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन सा स्थान है? छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है सर्वाधिक राजस्व वृद्धि के मामले में। GST राजस्व वृद्धि में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम है। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल 16,390 करोड़ का GST राजस्व संग्रहण कर देश भर में सबसे अधिक 18% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे क्रम पर महाराष्ट्र 16% वृद्धि, तीसरे क्रम पर तमिलनाडु 15% की वृद्धि के साथ आता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिसिंग को देश के राज्यों में कौन सा स्थान मिला? देश के राज्यों में उसे चौथा स्थान मिला। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2025 परिचय। यह रिपोर्ट भारत की 4 प्रमुख न्यायिक संस्थाओं पुलिस, न्यायपालिका, जेल एवं विधिक सहायता की स्थिति का मूल्यांकन करती है, जो कि न्याय की पहुंच व गुणवत्ता को मापने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जारीकर्ता टाटा ट्रस्ट द्वारा विभिन्न नागरिक समाज संगठनों एवं टाटा भागीदारों के सहयोग से संस्करण चौथा। श्रेणी शीर्ष राज्य छत्तीसगढ़ का स्थान। ओवरऑल रैंकिंग बड़े व मध्यम राज्य में कर्नाटक प्रथम और छत्तीसगढ़ छठवां। ओवरऑल रैंकिंग छोटे राज्यों में सिक्किम पहला। पुलिसिंग में तेलंगाना पहला और छत्तीसगढ़ चौथा। जेल में तमिलनाडु पहला, छत्तीसगढ़ 13वां। न्याय में केरल पहला, 8वां छत्तीसगढ़। विधिक सहायता में कर्नाटक पहला, 7वां छत्तीसगढ़। हाल ही में जारी भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ कितने विकासखंड जल के मामले में गंभीर स्थिति में बताए गए हैं? टोटल 5 विकासखंड। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तैयार की गई भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट को संदर्भित कहा गया है कि इससे संबंधित कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में 146 विकासखंड हैं, जिनमें से 5 विकासखंड संकटकालीन क्रिटिकल स्थिति में हैं। बालोद जिले के गुरूर, बेमेतरा जिले के नवागढ़, बेमेतरा, बेरला और रायपुर जिले के धरसींवा भू जल सर्वेक्षण एवं दोहन रिपोर्ट के हिसाब से संकटकालीन क्रिटिकल स्थिति में है। रिपोर्ट के अनुसार 21 विकासखंड अर्ध संकटकालीन सेमी क्रिटिकल स्थिति में है। शेष 120 विकासखंडों को रिपोर्ट में सुरक्षित माना गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व संग्रहण में किस जिले ने सर्वाधिक योगदान दिया है? खनिज राजस्व संग्रहण में सबसे अधिक सहायता किसने दिया है? दंतेवाड़ा ने। छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 24-25 में खनिज राजस्व प्राप्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में संचालित खनन संक्रियाओं में 14,195 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि विगत वर्ष 23-24 के 12,795 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि है। 1,400 करोड़ रुपए अधिक दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 24-25 में प्रदेश के खनिज राजस्व संग्रहण में जिला दंतेवाड़ा में सर्वाधिक 6,580 करोड़ रुपए का योगदान देकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कोरबा 2,148 करोड़, रायगढ़ से 2,027 करोड़, कोरबा बालोद से 1,313 करोड़, सरगुजा से 585 करोड़, बलौदाबाजार से 354 करोड़, कांकेर से 328 करोड़, सूरजपुर से 155 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय राजस्व भागीदारी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मात्र 4% की हिस्सेदारी होते हुए भी छत्तीसगढ़ का देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में 16% से अधिक भागीदारी है। वर्ष 2015 में खनिज विभाग द्वारा खनिजों का ई नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही की जा रही है, जिससे रॉयल्टी के अलावा प्रीमियम के रूप में अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त हो रही है। पेंशन निधि अधिनियम को बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश के किस क्रम का राज्य है? कौन से क्रम का? पहला।
पेंशन निधि अधिनियम को बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 12,389 करोड़ रुपए 29 लाख करोड़ रुपए 12,389 करोड़ 29 लाख रुपए अधिक की अनुदान मांगे पारित की गई हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजनाओं की बहाली के फलस्वरूप भविष्य के पेंशन दायित्वों के बढ़ते वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए इसके प्रबंधन के लिए 456 करोड़ रुपए का प्रावधान पेंशन निधि में निवेश के लिए रखा गया है। इसके लिए हम पेंशन निधि अधिनियम भी बनाने जा रहे हैं, जिससे इस प्रक्रिया को स्थायी स्वरूप दिया जा सकेगा। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए ऋण क्षमता कितने रुपए आंकलित की गई है? कितने रुपए? 1.18 लाख करोड़ रुपए। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 2025-26 में प्राथमिकता क्षेत्र के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है। नाबार्ड के छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी 2025-26 में यह जानकारी दी गई है। हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ के भीतर बिना वे बिल के कितने लाख रुपए तक की वस्तुएं परिवहन की जा सकेंगी? कितने लाख रुपए तक की? 1 लाख रुपए तक की वस्तुएं परिवहन की जा सकेंगी बिना वे बिल के। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के भीतर माल परिवहन के लिए अनिवार्य वे बिल की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की है। यह निर्णय विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। देश के कुल वर्तमान सीमेंट उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान कितना प्रतिशत है? टोटल 20%। छत्तीसगढ़ देश का बड़ा सीमेंट उत्पादक है। यहाँ 9 बड़ी सीमेंट कंपनियों के 14 प्लांट हैं, जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 260 लाख टन है। देश के कुल जरूरत का 20% सीमेंट उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है। छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य उपलब्धियां: छत्तीसगढ़ में टीन धातु का नंबर 1 उत्पादक राज्य। छत्तीसगढ़ जो है वो टीन का नंबर 1 उत्पादक राज्य है देश में धान की सर्वाधिक किस्में वाला राज्य छत्तीसगढ़। जैव विविधता के साथ हरियाली में अग्रणी छत्तीसगढ़। कोयला उत्पादन में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य छत्तीसगढ़। अब ये पहला सबसे बड़ा राज्य हो गया है छत्तीसगढ़। सरप्लस बिजली उत्पादन के साथ देश का पावर हाउस पहला, और लौह अयस्क उत्पादन में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य छत्तीसगढ़। प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता के देश का सबसे संपन्न राज्य छत्तीसगढ़। देश के कुल सीमेंट उत्पादन में 20% का योगदान देने वाला राज्य छत्तीसगढ़। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निवेश की हाल ही जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ कितने करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित किया गया है? 1.63 लाख करोड़। छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 24-25 में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 218 नई परियोजनाओं के लिए 1,63,749 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जो देश के कुल निवेश का 3.71% है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को देश के टॉप 10 निवेश वाले राज्यों में शामिल करती है। पंचायती राज दिवस 2025 को कितने ग्राम पंचायतों में मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुरुआत की गई? 11,693 गाँव में। 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश के 11,693 ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण अभियान चलाया जाएगा। अब है राज्य स्तरीय घटनाक्रम। राज्य में सुशासन त्यौहार 2025 की शुरुआत किस तिथि से हुई? तो सुशासन त्यौहार की जो तिथि थी वो 8 अप्रैल 2025। राज्य में सुशासन त्यौहार 2025 का आयोजन 3 चरणों में किया गया। पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल, दूसरे चरण में लगभग 1 माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे चरण में अंतिम चरण में 5 से 31 मई के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। देश के पहले लिथियम ब्लॉक जिसकी नीलामी की गई वह राज्य के किस जिले में? देश के लिथियम ब्लॉक जो है वो किस में है? रायगढ़ ब्लॉक में। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केंद्रीय मंत्री
ने देश के पहले लिथियम ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस अनुबंध दस्तावेज सफल बोलीदाता के प्रतिनिधि को सौंप दिया। केंद्र सरकार द्वारा भारत का पहला लिथियम ब्लॉक ई नीलामी के माध्यम से कोरबा जिले के कटघोरा, ये कोरबा होगा, कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र के माइकी साउथ मिनरल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को 56.05% की उच्चतम बोली के साथ आवंटित किया गया। तो कोरबा में लिथियम ब्लॉक है, कोरबा के कटघोरा क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में निर्मित डोकरा पीतल मोर आकार की नाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रधानमंत्री को भेंट किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को भेंट किया? कौन से देश के प्रधानमंत्री को? थाईलैंड के प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पाइतोंगतान सिनवात्रा को डोकरा कला पीतल की मोर नाव भेंट दी है। यह छत्तीसगढ़ के जनजातीय कारीगरों द्वारा प्राचीन लास्ट वैक्स ढलाई तकनीक के साथ हाथ से बनाई गई कलाकृति है। नवा रायपुर को IT हब बनाने की दिशा में किस कंपनी को छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑफिस स्पेस आवंटित किया है? किसको? स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज। हाल ही में नवा रायपुर में IT हब बनाने की दिशा में CBD स्थित कमर्शियल टावर ब्लॉक C पर स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज को 33,000 वर्ग फुट का पूरी तरह सुसज्जित ऑफिस स्पेस आवंटित किया है। किस राज्य की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में बाघ मित्र मॉडल लागू किया गया है? उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यह बाघ मित्र मॉडल उत्तर प्रदेश के बाघ मित्र मॉडल से अपनाया गया है। वन विभाग द्वारा बिलासपुर जिले में लागू किए गए इस योजना का उद्देश्य मानव बाघ संघर्ष को न्यूनतम करना तथा राज्य में बाघों को प्रभावी सुरक्षा और उनकी संरक्षण सुनिश्चित करना है। नवा रायपुर में किनके द्वारा ये ऑटो सेवा शुरू की जाएगी? किनके द्वारा की जाएगी? नवा रायपुर अटल विकास प्रौद्योगिकी प्राधिकरण व बिहान लिमिटेड। हाल ही में नवा रायपुर में ई ऑटो सेवा शुरू की गई है। यह सेवा नवा रायपुर अटल नगर निवास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सहयोग से शुरू की गई है। महिलाओं के लिए यह सेवा लखपति दीदी योजना के तहत प्रारंभ की गई है। ये ऑटो सेवा 130 किलोमीटर के दायरे में आवासीय क्षेत्रों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और जंगल सफारी जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित पचेड़ा में झरिया एल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के संयुक्त सहयोग से इस प्लांट की स्थापना की गई। AI में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। प्रदेश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर PG डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से इसका पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। निगम मंडल आयोग के नवीनतम अध्यक्ष। क्रेडा के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी क्रेडा के अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के श्री लोकेश कावड़िया। छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्पी कल्याण बोर्ड के सुश्री मोना सेन। राज्य समाज कल्याण बोर्ड के श्रीमती शालिनी राजपूत। बाल संरक्षण आयोग के डॉक्टर वार्णिका शर्मा। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के श्री राकेश पांडे। माटी कला बोर्ड के श्री शंभुनाथ चक्रवर्ती। खनिज विकास निगम का श्री सौरभ सिंह। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अमरजीत सिंह छाबड़ा। छत्तीसगढ़ अंतर्व्ययसी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के श्री सुरेंद्र कुमार पेसरा। राज्य तेलघानी विकास बोर्ड के श्री जितेंद्र कुमार साहू। लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के प्रफुल्ल कुमार विश्वकर्मा। छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के श्री प्रहलाद रजक। छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार बोर्ड श्री ध्रुव कुमार मिर्धा। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद श्री शशांक शर्मा। छत्तीसगढ़ मछुआरा कल्याण बोर्ड श्री भरत लाल मटारिया।
छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम श्री राजा पांडे। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड श्री राजीव अग्रवाल। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल श्री नीलू शर्मा। छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद श्री सुरेश कुमार चंद्रवंशी। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड श्री चंद्रहास चंद्रकर। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य उद्योग श्री संदीप शर्मा। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य भंडार गृह निगम श्री चंदूलाल साहू। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल श्री अनुराग सिंह देव। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर श्री केदारनाथ गुप्ता। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइजेस कॉरपोरेशन नागरिक आपूर्ति श्री संजय श्रीवास्तव। आरटीए के रायपुर विकास प्राधिकरण आरटीए रायपुर के श्री नंद कुमार साहू नंदे साहू। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल श्री राम प्रताप सिंह। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल श्री योगेश दत्त मिश्रा। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग श्री श्रीनिवास राम वत्ती। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम श्री राम सेवक पैकरा। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड श्री दीपक महस्के। छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड श्री विकास मरकाम जी को नियुक्त किया गया है अध्यक्ष।